हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र। आपसे आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे ना। ये आपका संस्कृत का पेपर है ना। संस्कृत का पेपर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगा 2025 के लिए, है ना। 2025 के लिए बहुत ही शानदार होगा। ये एकदम वायरल पेपर है, एकदम जबरदस्त पेपर है। चलिए, पेपर देखने से पहले हम लोग शेयर सुन लेते हैं, उसके बाद से पेपर को देखेंगे, यानी कि पूरा हल करेंगे, है ना। यहाँ पे कहते हैं कि किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। किसी का कुछ नहीं लिया मैंने, अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। किसी ने मांगी थी थोड़ी सी रोशनी, किसी ने मांगी थी थोड़ी सी रोशनी, तो अपना सारा का सारा घर जला दिया मैंने। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको आउट पेपर चाहिए, संस्कृत का आउट पेपर चाहिए, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। जैसे आज आज आपका 1 मार्च है, तो आज आपको मैथ का पेपर आउट पेपर दिया गया है, एकदम आउट पेपर दिया गया है, तो आप एकदम शानदार तरीके से कर लिए होंगे। और आशा करते हैं कि अभी तो आप पेपर देने गए होंगे, आएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो पूरा पेपर ही पेपर है ना। चलिए, हम लोग संस्कृत का पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा ना। यहाँ पे कह रहा है आपका कि एक और दो गद्यांश आधारित प्रश्न है, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र, आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे ना। आपका यहाँ पे प्रश्न है, आपका यहाँ पे प्रश्न है, उत्तर गद्यांश का शीर्षक है ना। गद्यांश का शीर्षक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका बी नंबर बहुत ही शानदार होगा, बी नंबर बहुत ही शानदार हो जाएगा ना। चलिए चलिए, आगे हम लोग इसका देख लेते हैं, दूसरे का। शुद्धकर कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर प्रदेश जन्म लेवे, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसका इसका केरल प्रदेश हो जाएगा, केरल प्रदेश हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दिया कि कालिदास कालिदास से, है ना, सर्वश्रेष्ठाय नाट्य कृति रचती, है ना। नाट्य कृति रचती आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार, बी नंबर। अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पे आपका दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान पत्रस्य संपादक, है ना। संपादक यहाँ पे होगा आपका, चौथा का हो जाएगा बहुत ही शानदार, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा फटाक से, अगर आउट पेपर चाहिए तो। और यहाँ पे आपको बता दें कि 5वां, धीमता काल कथन गच्छति, है ना, गच्छति, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त आपका हो जाएगा। यहाँ पे काव्य शास्त्री निवेश, है ना, काव्य शास्त्री हो जाएगा, बहुत ही शानदार होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे छुआ कह रहा है कि भाषासु मुख्या मथुरा, है ना, मुख्या मथुरा आपका यहाँ पे छुआ का हो जाएगा, द्विया हो जाएगा, यहाँ पे द्विया हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 7वें का देख ले हम लोग। यहाँ पे देखिए सर्व प्रवंश दुख, है ना, दुख सर्वमात्मा, है ना, महात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म सुप्ति किस पाठ से उद्धृत, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त आपका यहाँ पे हो जाएगा। विद्यार्थी 4 से हो जाएगा, बहुत ही शानदार, सी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि गुरु नानक दिवस, है ना, गुरु नानक दिवस मातृना का बहुत ही सुंदर, मातृना का बहुत ही शानदार होगा आपका, 8वां का हो जाएगा, आपका 8वां को हो जाएगा। त्रिपा देव, है ना, बहुत ही देवी हो जाएगा, त्रिपा देवी, ये नंबर आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे आपका प्रश्न 9वां कह रहा है, सिख धर्म से संस्थापक का अस्तित्व, है ना, का अस्थि। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा गुरु नानक देव हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर होगा। यहाँ पे दिया है कि किन नाटक दृष्टवा कानित्व, है ना, कानित्व हदृश परिवर्तनत, है ना, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त आपको बता दे। आपको यहाँ पे बता दे कि हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर आपका एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए यण प्रत्याहार के वर्ण है, यण प्रत्याहार के वर्ण है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा य व र ल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका कह रहा है ख का उच्चारण स्थान होगा, है ना, ख का उच्चारण स्थान होगा, कंठ हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप एकदम शानदार तरीके से रिवीजन कर लीजिए, है ना। यहाँ पे दिया है कि अहन गच्छामि में संधि है, यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे अनुस्वार संधि हो जाएगा, यानी कि अनुस्वार संधि हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14वां प्रश्न कह रहा है कि मुनिस्तापति का संधि विच्छेद
है ना, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मुनि पत तपति, है ना, मुनि तपति हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एकदम जबरदस्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका 15वां कह रहा है, आपका यहाँ पे 15वां प्रश्न कह रहा है कि रागा रागा पद किस विभक्ति एवं वचन के रूप है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका हो जाएगा यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कह रहा है कि वारी वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुत ही शानदार, वारणी वारणी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पे आपका 17वां कह रहा है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि अभवत अपवत रूप है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका हो जाएगा यहाँ पे लट लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि आपका भी नंबर बहुत बेहतर होगा ना, एकदम सुंदर होगा। वसयु रूप किस लकार का है ना, बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए विधि लिड लकार का है ना, बहुत ही शानदार, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका यशोधना यशोधन में समास है, यशोधन में समास है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारा समास, पूरा सब कुछ कवर करते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि पिताम्बर पद का समास विग्रह है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका हो जाएगा पित अंबर हो जाएगा आपका यस स, है ना, पित अंबर यस स हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ए नंबर आपका बेहतर होगा, एकदम शानदार होगा ना। आपसे आशा करते हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लिए होंगे, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका जहाँ पे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। अनुवाद करेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको कितना बेहतर नंबर मिलेगा, है ना, कितना बेहतर नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको 4 नंबर मिलेंगे, है ना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये भी 4 नंबर का है, ये भी 4 नंबर का, किसी एक को करना है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको देख रहे हैं 3 नंबर का, एकदम बेहतर शानदार होगा। एक सूक्ति को करना है ना, करना है एक सूक्ति को। यहाँ पे है आपका निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए, है ना, हिंदी में है, संस्कृत में लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त, 4 नंबर मिल जाएंगे, है ना। इन दोनों में से किसी एक को करना है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत लगन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। किसी एक का चरित्र चित्रण हिंदी में करना है। आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर लिए होंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इन तीनों में से किसी एक का उत्तर संस्कृत में देना है। आपसे आशा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से एकदम तैयार कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे प्रश्न दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित पदों के किसी एक में विभक्ति का नाम लिखिए ना। इन लाइनों में विभक्ति का नाम लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी एक का, है ना, किसी एक का विभक्ति का नाम लिखना है ना। यहाँ पे आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। किसी एक का प्रत्यय लिखना है। आपसे आशा करते हैं कि आप इसे कर लिए होंगे, रिवीजन तो कर ही लिए होंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, है ना। संस्कृत में अनुवाद करना है। कितना दिया है, 1 2 3 4 और 5 दिया है। पांचों में से किसी 3 का करना है ना, किसी 3 का करना है, जो भी आपको आसान लगे उससे करना है। 6 नंबर मिल जाएंगे, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। कितना प्यारा सा नंबर मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि ये आएगा और ये आएगा गारंटी के साथ है कि ये पेपर में 2025 में देखे जाएंगे, है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज आपका मैथ का पेपर है, संस्कृत का पेपर एकदम शानदार जाएगा अगर आप तैयार कर लेंगे इस पेपर को, तो है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको किसी 2 का वाक्य में प्रयोग करना है। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 दिया है, 5 में से 2 को करना है, 3 को नहीं करना, है ना। चलिए
मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये हम लोग का पेपर रहा है। आपसे आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको एकदम आउट पेपर दिए जाएंगे, एकदम शानदार, जैसे कि आज मैथ का दिया गया है और आपको 24 फरवरी को हिंदी का दिया गया था। एकदम सेम पेपर, एकदम वही पेपर आउट पेपर दिया गया है। जिन भी बच्चे को चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइएगा और जितने भी पेपर सोल्यूशन कराए जा रहे हैं तो उसे एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। आपको गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि 70 में 70 एकदम लाएंगे, 70 में 70 एकदम लाएंगे। ये मेरा उम्मीद है, मुझसे आशा है आप सबसे, है ना। जितने भी बढ़िया तरीके से तैयारी कराया जा रहा है उतना बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके से नंबर मिलेगा, है ना। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। चलिए।